बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबर, जहां पर भारतीय सेना की गाड़ी पर हुआ है हमला। सीजन आ चुका है, शिकार का सीजन आ चुका है और यही चीज अभी शुरू होगी। हमला राजौरी के सुंदरबनी इलाके में हुआ। हमले के बाद सेना अलर्ट हो गई और आतंकियों की तलाश के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया। सेना की गाड़ी पर कई राउंड फायर किए गए। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। और ट्रक के ऊपर, हर ट्रक के ऊपर मशीन गन्स लगे होते हैं और मशीन गनर की तरफ से फायर खोला गया। वहां से 2 4 5 6 गोलियां आई और इधर से फिर एक बराज ऑफ गोली गई। जब ये लोग वहां से चुपके उठ के भाग गए। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, किसी के पेट में दर्द उठी, किसी ने आवाज बुलंद की, किसी ने हिंदुस्तान को कहा कि ये क्या कर रहे हो। अपने इक्तदार में आने के 2-2.5 हफ्ते के बाद तो आप मोदी से मिल लिए। तो जो क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भाई साहब, आप वहां से बैठ के पाकिस्तान को तनकीद तो करते हो, पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर तो करते हो, लेकिन आपको पता है कि अगर ये सवाल ही डिस्कस करना शुरू कर दिया जाए कि दुनिया के किन मुल्कों में डेमोक्रेसी को आप सपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल जो अशराफिया जिसकी बात हम करते हैं, हम अपने मुल्क में तो एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, लेकिन देयर इज़ एन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो, जो हमेशा जिनकी ख्वाहिश रही है कि मुसलमान मुल्क, मुसलमान आबादियाँ ये ब्लीड करती रहें, ये कभी सेटल ना हो पाए। देखिए, आबादी के एतबार से अगर हम एक हो जाएं या हम इत्तेहाद कर लें तो वी आर द सुपर पावर। कोई डाउट है इसके बारे में? एंड अगर भगवान ना करे कुछ इंसिडेंट हो गया तो पाकिस्तान को फिर से चाय बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार ही चाय अपने आप को ये और अपने आर्मी के सोल्जर्स जो सरेंडर होके आएंगे उसको उनको पिलानी पड़ेगी। वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू, जो हम लोग इतने टाइम से बोल रहे हैं कि बलोचिस्तान गया साहब, देयर इज अ लॉट ऑफ नाउ एविडेंस कमिंग आउट कि दिस थिंग इज गोइंग टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस वेरी वेरी सून। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जम्मू कश्मीर में पुलवामा दोहराने की पाकिस्तान ने कोशिश की है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ है। पाक आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर गोलीबारी की है। ये हमला सुंदरबनी इलाके में हुआ है। सुंदरबनी के एक गाँव में दोपहर 1 बजे के आसपास हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने सेना के वाहन पर 1 से 2 राउंड फायरिंग की है। हमले के समय सेना का वाहन गश्ती कर रहा था। इस हमले से किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है। भारतीय सेना ने भी जवाब में कई राउंड चला दिए, जिसके बाद पाक आतंकी भाग निकले। सेना ने पूरे इलाकों की घेराबंदी कर दी है ताकि आतंकियों को पकड़ा जा सके। इससे पहले 7 फरवरी को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 7 घुसपैठियों को मार गिराया था। इससे पहले भी पाक आतंकियों ने कई बार घातक हमला करने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना ने इनको मुंहतोड़ हमेशा जवाब दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। शिकार का सीजन आ चुका है और यही चीज अभी शुरू होगी। इस टाइम पे वैसे भी 30-35 कॉर्डन ऑपरेशन तो चल ही रहे हैं जम्मू कश्मीर के रीजन के अंदर, लेकिन कल एक इंसिडेंट हुआ जहां पर थोड़ा सा हमको फोकस डालना पड़ेगा। राजौरी के सुंदरबनी के जंगल के बीच में इंडियन आर्मी का एक कॉन्वॉय जा रहा था। उस कॉन्वॉय के एक ट्रक के ऊपर इन लोगों ने कुछ गोली शोली चलाई। अब सामने से गोली चलाई है और काफी दिखता है कि काफी दूर से गोली चलाई है, सामने से चलाई, और ड्राइवर ऑब्वियसली उसने अपने आप को बचाने की के चक्कर में साइड में जाके ट्रक को लगा लिया। नाउ ट्रक के ऊपर, हर ट्रक के ऊपर मशीन गन्स लगे होते हैं और मशीन गनर की तरफ से फायर खोला गया। वहां से 2 4 5 6 गोलियां आई और इधर से फिर एक बराज ऑफ गोली गई। जब ये लोग वहां से चुपके उठ के भाग गए। नाउ इसको अगर आप देखेंगे, ये पिछले साल 1-2 जगह पे इंसिडेंट्स हुए थे जहां पर इंडियन आर्मी के किसी एक ट्रक को या किसी कॉन्वॉय को इन लोगों ने एम्बुश करा था। और ये एक जो एसओपी टाइप निकला है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टाइप निकला है, टू हिट एंड रन सॉर्ट ऑफ दिस थिंग, एंड एक वनरेबल जगह में ढूंढ के उधर पे जाके इनको एम्बुश करने का, एम्बुश लगाने का, ये एक तरीका नया हमने पिछले साल से और पहले भी देखा था ये, बट पिछले साल इस तरह के इंसिडेंट्स काफी सारे हुए थे। तो यही चीज इन लोगों ने दोहराने की कोशिश करी, ऑल्दो लकीली स्पीकिंग एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ देम, कि हमारे किसी भी जवान को कोई इंजरी नहीं आई, कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। एवरीथिंग, दे वर ऑल सेफ एंड साउंड, एवरीथिंग इज ऑल राइट। पाकिस्तानी अकाउंट्स और ये जो टेररिस्ट के अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से तो भैया एक पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि भाई 15 मर गए, 15 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स उसके अंदर गए। अच्छा जी, जब ट्रक की फोटोएं आई देखा तो यार उसके पीछे ईंटें थी। सोल्जर्स कहाँ बैठेंगे, वो ट्रक पूरा भरा हुआ था ईंटों से। तो मुझे समझ में नहीं आता, आगे 2 बैठे होंगे, एक ऊपर गनर होगा, उससे ज्यादा क्या होगा। एंड यू कैन इमेजिन 3 लोग थे
इनके ऊपर फायर हुआ, गनर ने गोली चलाई और ये इसके जो भी पाकिस्तानी टेररिस्ट थे सारे वहां से भाग लिए। तो इसमें 15 ये वो जो भी एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश रहती है हमेशा इनकी। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू ऑब्वियसली अवॉइड। बट ये एक इंसिडेंट है जहां पर आपको 2-3 चीजें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले कि भाई इनके पास कोई नया मोडस ऑपरेंडी नहीं है, ठीक है। जो टेररिस्ट है इस टाइम पे इनका मोडस ऑपरेंडी वही है जो पिछले साल था। दे हैव नॉट चेंज देयर टैक्टिक्स मच, ठीक है। ये एम्बुश के टैक्टिक्स में लगेंगे तो अपने इंडियन आर्मी को थोड़ा सा ऑब्वियसली केयरफुल रहना पड़ेगा और रिटेलिटरी फायर जिस तरह से किया गया उस तरह करना पड़ेगा एंड हैवी फायर डालना पड़ेगा। उसके बाद हमने एक और इंसिडेंट देखा। हमने देखा कि बीएसएफ वालों ने पठानकोट इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ वहां पर कुछ मूवमेंट देखी और एक बंदा क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर गोली चलाई, उसको तो वहीं पर धर दिया, ठीक है। और वो अप्रोच कर रहा था फेंस को, उसको वहीं पे धर दिया एंड द गाय इज डेड देयर। एलओसी पे जो चीज हुई है अखनूर के अंदर उसके बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई कि बंदा मरा है नहीं मरा है, बट ऑब्वियसली वहां पर फायरिंग हुई तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ऑब्वियसली। तो इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स इनके चलते रहेंगे एंड जम्मू के सेक्टर के अंदर ये ज्यादा करेंगे बिकॉज दैट इज वन वनरेबल एरिया वेयर दे थिंक, इनको लगता है कि अभी भी वनरेबिलिटी है। इनको ये पता नहीं है कि वहां पर पूरी तरह से रीइंफोर्समेंट हो रखी है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस टाइम पे जो ग्रिड सेटअप है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। बिकॉज पिछले साल फिर भी चाइना के साथ आपका गेम चल रहा था, काफी सारे ट्रूप्स आपके वहां पर थे, फोकस वाज मोर देयर। उसके बाद से सीआरपीएफ को इंडक्ट किया गया है, उसके बाद से कुछ और आर्म फोर्सेस भी गई हैं अंदर। सो टोटल 15-17 हजार लोग और घुसे हैं उस रीजन के अंदर। जब इतना सब कुछ हो जाता है तो भैया फिर थोड़ी गड़बड़ रहेगी इनको। इंडियन आर्मी ने 2-4 चीजें और इंडक्ट करी हैं। कामाकाजी ड्रोन्स इंडक्ट करे हैं जेएनके के अंदर टू कॉम्बैट टेररिज्म, ठीक है। ये एक तो कामाकाजी ड्रोन्स हैं जो रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं, सर्वेलेंस कर सकते हैं और प्रिसिजन स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं। एंड अगर भगवान ना करे कुछ इंसिडेंट हो गया तो पाकिस्तान को फिर से चाय बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार ही चाय अपने आप को ये और अपने आर्मी के सोल्जर्स जो सरेंडर होके आएंगे उसको उनको पिलानी पड़ेगी। दे आर नॉट इन द पोजिशन ऑफ डूइंग एनीथिंग राइट नाउ बिकॉज ये जो एक्शन का और ये जो धमकी टाइप मैंने दी है वो भारत नहीं करेगा, वो करेगा टीटीपी, वो करेगी बीएलए, वो होगा आपके साथ बलोचिस्तान में। और इसके ऊपर बड़े शॉर्टली मैं आप शो करने वाला हूं वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू, जो हम लोग इतने टाइम से बोल रहे हैं कि बलोचिस्तान गया साहब, देयर इज अ लॉट ऑफ नाउ एविडेंस कमिंग आउट कि दिस थिंग इज गोइंग टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस वेरी वेरी सून। क्या कभी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसमें आप ये कह सकें कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वहां पे डेमोक्रेसी रिस्टोर करने की जरूरत है? आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्या अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने, पेंटागन ने, कभी व्हाइट हाउस ने, कभी किसी अदारे ने, एग्जेक्टिव ब्रांच ने कभी ऐसी कोशिश की है कि जी पाकिस्तान को ये कहा जाए कि आप अपनी डेमोक्रेसी ठीक करें? अगर हम बात करेंगे कि अमेरिका का क्या किरदार है दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए, अभी अभी अमेरिका के सदर साहब ही तो कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब, कि 21 मिलियन जो वोटर टर्नआउट इंडिया में जा रहा था उसका मतलब ये था दे वांटेड टू ब्रिंग समवन एल्स अदर देन मोदी। क्या इसके ऊपर कोई डिस्कशन होगी अमेरिकन कांग्रेस के अंदर? तो ये आप ये जो बात कर रहे हैं कि जी आप बिल लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में कि डेमोक्रेसी रिस्टोर करें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का काम डेमोक्रेसी रिस्टोर करना है। जब आपका दिल करता है आप डिक्टेटर को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जब आपको अच्छा लगता है आप जस्ट, मैं सिर्फ अगर इसी चीज को ही उठा लूं कि आप साउथ कैरोलिना की स्टेट लेजिस्लेटर में रहे हैं 1985 टू 2001। आप इलेक्ट हुए कांग्रेस के लिए इन अ स्पेशल इलेक्शन इन 2001 जब फ्लॉयड स्पेंस एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी डेथ हुई। आप आए, आपने पाकिस्तान के हवाले से क्या उस वक्त जब डिक्टेटर को पाकिस्तान में सपोर्ट किया जा रहा था अगर, तो आपने क्या किया था? उस वक्त तो आप कह रहे थे अच्छा है अफगानिस्तान में हमें ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है कि किस तरह पाकिस्तान को हर रोज़ दुनिया में पॉलिटिकली आइसोलेट या डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश की जाए।